हाँ अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि यहाँ रहते हैं और आप इन्हीं की तकरीरें सुनते हैं तो आपके सवाल में भी मुझे वही झलक आई, लेकिन सवाल पूछना आपका हक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि सईद गनी बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, क्योंकि सारी बातें वही थी और क्योंकि वो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आपने आज उनकी हेल्प भी कर दी। अब तकरीर के लिए टॉकिंग पॉइंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जो बातें कही वही रिपीट कर दें, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो एक तो आपका मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको टॉकिंग पॉइंट देने के लिए। अब जवाब ये है कि अगर ये 6 महीने का मंसूबा था तो नवाज शरीफ खुद ही पूरा कर जाते, वो छोड़ के क्यों गए थे? वो तो रातों रात करके अपने लिए वोट लेने के लिए हर चीज़ पूरी कर देते थे। हमें मुल्क जिस हालात में मिला था, हमने एक दफ़ा भी NFC से कम हिस्सा नहीं दिया। मुराद अली शाह साहब ने पिछली NEC में भी ये बात उठाई और असद उमर साहब जो आप ही के शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने अदादो शुमार के साथ उन्हें गलत साबित किया उसी टेबल पे, और उन्हें बताया कि अगर NFC में से किसी को कम मिला था, जो सॉरी PSDP में, NEC से तो आपको पता है सबको बराबर मिलना है आबादी के लिहाज से। सेंसस पे आप शोर कर सकते हैं, वो कोई भी सूबा कर सकता है, शोर बनाने को तो कोई बात भी मत आप बना दें। PSDP में सिंध को ज़्यादा हिस्सा मिला पंजाब से पिछले 2 साल में, और ये अदादो शुमार के साथ साबित किया। इस साल पूरा पूरा सबको मिला जितना बनता है, एक पैसा कम नहीं मिला। क्यों करेंगे भाई? सिंध की आवाम ने हमें वोट दिया, हमारा स्टेक है, हमने आगे सिंध में हुकूमत कायम करनी है, हम क्यों सिंध को डिप्राइव करेंगे? हम इनकी तरह को रीजनल पार्टी हैं, हमने बदीन में भी होना है, हमने शिकारपुर में होना है, हमने ठट्ठा में होना है, वो हमारा घर है। ये कोई पराई जगह है कि हमने कम पैसा देना है? हम तो ज्यादा देंगे, बढ़ के आगे काम करेंगे। लेकिन आपको बताया 884 अरब इधर से आते हैं। दूसरी बात आपने की मेरे से कि आप सिंध में आके सिंध की हुकूमत पे हमला करते हैं। भाई मैंने मोहम्मद बिन कासिम वाला हमला तो नहीं कर दिया, मैंने तो सवालात ही उठाए हैं। अगर यहाँ सवाल पूछना भी हमला है तो फिर ये बादशाहत हो सकती है, जमहूरियत नहीं हो सकती। जब पैसा मिलता है तो सवाल तो हम पूछेंगे। और अगली बात आपने की कि कंट्रोल किस हद तक करेंगे, मॉनिटरिंग का कंट्रोल। देखिए जो पैसा तो हमारा है, हम इनको कैश नहीं देंगे। लड़ाई यही है कि हमें कैश दें, लड़ाई यही है कि हमें कैश दें। हम इन्हें कैश बिल्कुल नहीं देंगे, बार बार बता चुके हैं। जो इनके 18वीं तरमीम के बाद जो कानूनी तौर पर पैसा अजाफी आके फेडरल गवर्नमेंट यहाँ गटर सड़क सब कुछ ठीक कर रही है, वो इनको दे दें ताकि फिर आयान अली ले जाए। ये हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद वो प्रोजेक्ट करेंगे, भले देर से कर लें, कुछ तो लगेगा ना। रही बात आपकी पानी की चोरी की, देखिए इल्ज़ाम लगा देना कोई किसी पे भी बड़ा अच्छा है। मैं कह दूं KP ने चोरी कर लिया, फलां ने चोरी कर लिया। इन्होंने तमाम बैराजेस का विजिट किया, ये कहीं पे वो चोरी नहीं दिखा सके। आप लोग एक वक्त बना लें, मैं अभी आपको कह रहा हूं जर्नलिस्ट, अपने साथ एक कोई पानी का जो एक्सपर्ट है उसको रख ले। मैं आपका पंजाब हुकूमत की तरफ से आप मेहमान होंगे। जिन जिन बराजेस पे आपने दौरा करना है, मोहसिन लगारी साहब हमारे जो इरिगेशन के वहाँ मिनिस्टर हैं वो आपको साथ लेके जाएंगे। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं बगैर बताए तो आप मुझे बता दीजिए, वहाँ पहुँच के फ़ोन करें और मुआयना करें। अगर चोरी हो रही हो तो जो सज़ा चोर की वो मिलनी चाहिए। जब बैराजेस पे दौरा हुआ तो वहाँ कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। वहाँ पर माना गया वज़ीर आज़म की मीटिंग में कि तमाम सूबे ऐसे रेफरीज देंगे जो न्यूट्रल हों और वो ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिर्फ सिंध भागा उससे। सिंध का मतलब सिंध सूबा नहीं, ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भागी। उन्होंने अपने नुमाइंदे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। इनके वजीर आबपाशी का मैं बयान सुन रहा था कि ये दरिया के दरमियान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रखिएगा ये दरिया की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने ये जाएगा और फिर कब्जा कर लेगा। तो ये ख्याल रखें, अब कर ली तो ये निशान लगाने गया होगा, वापस जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने दरिया का पेट कब्जा करेंगे, जैसे पहले करके ज़मीनें आबाद की अपनी और दरिया को तंग कर दिया। तो इन पे ख्याल रखिए, इन चोरों पे।